नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसरो ने आज एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको लॉन्चिंग की तस्वीर दिखा रहे हैं। जरा देखिए कि किस तरह से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसकी ठीक 11:50 पर सफल लॉन्चिंग हुई और लॉन्चिंग को देखने के लिए लाखों के लोग वहां पे पहुंचे थे। इस सफल लॉन्चिंग को लेकर पूरे देश भर से बधाइयां भी आ रही है। मतलब अब चंद्रमा के बाद भारत का जो सूर्य मिशन है वो सूर्य की जानकारी भारत को देगा। 15 लाख किलोमीटर की दूरी ये तय करेगा और L1 पॉइंट पर करीब करीब 4 महीने के बाद ये पहुंच जाएगा। तो एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए, एक बड़ी उपलब्धि इसरो के लिए। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। एक बार फिर से इसरो ने इतिहास रच दिया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ही इज ऑलवेज ऑन द मूव। अभी 10 दिन आप ये समझिए, चंद्रयान की सफलता का वो ढंग से खुमार उतरा भी नहीं था कि हमने इसरो को एक और कीर्तिमान बनाए। हम चौथे मुल्क हुए हैं पूरी दुनिया में जो सूरज के ओर जो है एक मिशन लेकर के गए हैं, वो स्टडी कर रहे हैं। USA है, नासा, जापान और UK, और अब हिंदुस्तान हो गया जो अपना एक सौर मिशन के ऊपर जो है काम कर रहा है। तो बहुत बहुत बधाई देश के लिए भी, साइंटिस्टों को भी। और ये सफल लॉन्चिंग जो है वो हो गया। जो खबर अब आप बताया जा रहा है कि तीसरे चरण या चौथे चरण का जो है काम। और अब तो ऐसा लगता है, प्रोग्राम के पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे कि लॉन्चिंग तो ऐसा लग रहा है हिंदुस्तान के लिए कि कोई बाएं हाथ का खेल हो गया है। बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो अपने ये कैपेसिटी, अब तक ये कैपेबिलिटी जो है वो अर्जित नहीं कर पाए हैं। और हिंदुस्तान में ऐसा लगता है कि सब कुछ बड़ा नॉर्मल हो गया। अब सवाल ये है कि भाई ये जो आदित्य L1 है ये करेगा क्या, क्यों भेजा जा रहा है, क्या ज़रूरत है। देखिए, अभी पूरी दुनिया में जो सैटेलाइट की जो संख्या है, जो ऊपर जो काम कर रहा है, वो करीब 13,000 के आसपास, 12,960 जो सैटेलाइट जो हैं वो काम करते हैं। कहाँ? स्पेस में, भारत पृथ्वी के ऊपर, जिस पे हमारा सारा कम्युनिकेशन और बहुत सारी चीज़ें जो है उस पर निर्भर करती हैं। उसमें से 9,000 के आसपास जो है वो काम कर रहे हैं और बाकी जो है वो आउटडेटेड हो गए, वो ख़त्म हो गए काम। तो एक बहुत बड़ा चीज़ जो वेदर के ऊपर, सन फ्लेयर के ऊपर मैग्नेटिक वेव्स जो आते हैं, उसको स्टडी करना ज़रूरी है। इसलिए बहुत सारे जैसे नासा, जापान, UK और अब हिंदुस्तान वो स्टडी कर रहा है। आपने बताया कि ये करीब 1.5 लाख किलोमीटर ऊपर जाकर के वो स्टेशन हो जाएगा, जिसे L1 कहा जा रहा है। ये क्या है, इसको समझना ज़रूरी है। और क्या हम अचीव करने वाले हैं ये भी जानना जरूरी है। और क्यों L1 पॉइंट को ही चूज किया गया? देखिए, अगर आप जो सौर मंडल है, अपना सोलर सिस्टम है, उसको अगर आप समझें, जो पृथ्वी और सूरज के बीच जो डिस्टेंस है वो 15 करोड़ किलोमीटर का है। 15 करोड़ किलोमीटर का है। और ये जो सूरज भगवान जो हैं ये है क्या, अंदर आप ये समझिए कि जो सूर्य की जो का जो साइज है वो लाखों, आप ये समझिए 15 मिलियन जो पृथ्वी है वो इसके अंदर समा जाए, ये इतना बड़ा है। और अंदर इसके कोर में क्या चल रहा है, वहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। और जिस तरह से आप ये समझिए कि हजारों लाखों की संख्या में जो एटम जो रिएक्शन जो है, फ्यूजन रिएक्शन अगर हो तो वो क्या हो, तो वो कोर के अंदर चल रहा है। और ये ग्रेविटेशन जो है जिसके ऊपर सूरज इतना बड़ा, और साथ में जितने जो हमारे ग्रह हैं, जो 9 ग्रह हैं, वो सूरज की जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके मुताबिक जो है वो चारों तरफ ये घूम रहे हैं कि एक तरह से समझिए कि एक स्ट्रिंग तरह से बंधा हुआ है। और पृथ्वी के पास भी अपना गुरुत्वाकर्षण है। जो सूरज का गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी से 28 गुना ज्यादा है। तो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का भी है और सूरज का भी है। तो इन दोनों के बीच में वो जो
एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो एक ऐसा पॉइंट भी आता है कि जहां न सूरज का मैग्नेटिक फील्ड काम करता है और न पृथ्वी का काम करता है। यही L1 है। यही वो जगह है जहां पे जाकर के आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जाएगा तो वो सस्पेंड हो जाएगा, बहुत कम एनर्जी पड़ेगी और वो घूमता रहेगा। अब कहीं से कोई पुल एंड प्रेशर नहीं है और उसको उस जगह पे रखा इसलिए गया है कि उसकी जो रोटेशन का जो वैल्यू है वो पृथ्वी के इससे जो है वो हो जाए, ताकि वो स्टैटिक लगे और हम बाकायदा उससे स्टडी कर सके जो मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है, जो वहाँ पे रिएक्शंस हो रहे हैं वहाँ का। और ये लगातार तस्वीरें जो है हर 20 सेकंड में तस्वीर जो है वो एक दिन में 1000 से ज्यादा तस्वीरें 1000 से ज़्यादा तस्वीरें आएंगी। बहुत सारे इसमें 7 अलग उपकरण लगे हुए हैं। 7 में से 4 जो है वो सूरज के, 3 जो है वो सूरज के ऊपर पूरी तरीके से निगरानी रखेगा, सूरज के सतह पे क्या हो रहा है उसको स्टडी करेगा। और बाकी के जो 4 हैं वो जो वहाँ पे इन्वायरमेंट है, वहाँ पे जो स्पेस में क्या गतिविधियाँ हो रही है, कैसे वो मैग्नेटिक करंट आता है, कैसे सोलर फ्लेयर का इम्पैक्ट होता है गैसेस के बारे में, तो ये पूरा का पूरा ये काम हिंदुस्तान करने वाला है। अब और इसमें एक चीज़ समझने की है, ये इस तरह का जो मिशन होता है, जैसे अभी इससे ठीक पहले 2020 में नासा ने पार्कर भेजा, वो बहुत अंदर तक वो जा रहा है, वो इनफैक्ट बहुत करीब सूरज के जा रहा है। तो जो सारी जानकारियाँ जो स्पेस एजेंसीज जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, जो जानकारी जो ज्ञान एक मिशन से अर्जित होता है उसको अलग अलग जगह से शेयर किया जाता है। तो आप ये समझिए कि जो साइंटिफिक स्टडी जो होता है वो कल्मुलेटिव होता है कि आपने यहाँ तक जानकारी हासिल कर ली, अब आगे ये जानकारी हासिल आप करेंगे, उस जानकारी के आधार पे आप आगे जो है आप जाकर के जानकारी हासिल करेंगे। तो उसमें उस हिसाब से ये जो अपना लेकिन भले ही कोऑर्डिनेशन हो, लेकिन ये तो गर्व की बात है कि पूरा आदित्य L1 जो है वो स्वदेशी है। ये बिल्कुल स्वदेशी भी है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसके ऊपर कि ये 2008 में ही लॉन्च होना था, ये 2008 में लॉन्च होना था, लेकिन उस समय की यूपीए की सरकार इन्होंने कह दिया भाई पैसे नहीं है, ये बेकार की चीज़ों में आप जो है दिमाग मत लगाओ। चंद्रयान फेल हो गया। चंद्रयान फेल होने के बाद फिर इन लोगों ने कहा कि भाई तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। इसरो के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस सरकार ने जो है वो खो दिया था। और उसके बाद चंद्रयान को लेकर के कहा भी गया कि भाई आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो चंद्रयान को लेकर के यूपीए की सरकार ने रूस के साथ करार किया और ये कहा कि भाई ऐसा है कि हम स्पेस में लॉन्च तो कर देते हैं, हम ऑर्बिटर बनाएंगे, रोवर जो है और लैंडर जो है वो आप जो है बना करके दो। 2016 तक रूस ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, क्योंकि इससे हिंदुस्तान का नाम होगा। अभी देखिए जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई सब कुछ जवाहरलाल नेहरू ने किया, इंदिरा गांधी ने किया, राकेश शर्मा गए थे। भाई राकेश शर्मा हिंदुस्तान की सैटेलाइट से गए थे क्या? आप रशियन लोगों के साथ पहलवान हो गए, आप उनके साथ चले गए और सारी चीज़ें आपने कर डाली, तो ये अलग कहानी है। उस वक्त मोदी सरकार के आने से पहले इसरो की जो धाक थी और अभी जो है जो अचीवमेंट है उसमें आसमान जमीन का फर्क। लेकिन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में भी हमने देखा राजनीति हुई, क्रेडिट लेने की कोशिश की गई। आप बता रहे हैं कि 2008 में ही होना था, तो क्या इस बार भी कुछ इस तरह की राजनीतिक गतिविधियां, बयानबाजियां या क्रेडिट की होड़ मचेगी? देखिए होता क्या है, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक काम करने वाले और एक बोलने वाले। अभी जो कुछ हो रहा है वो काम करने वालों की वजह से हो रहा है, और एक जो बोलने वाले हैं वो क्रिटिसिज्म करते रहेंगे। अब देखिए कोई पत्रकार खड़ा हो जाएगा, भाषण देना शुरू कर देगा कि भाई इतने इतने रुपए में तो प्याज का दाम कम हो सकता था, टमाटर के लिए जो है आप जो है सब्सिडी दे सकते थे, गैस सिलेंडर का जो कॉस्ट है इतना ज़्यादा हो गया। तो ये बेकार की बातें हैं। समाज में, परिवार में, हर जगह आप देखेंगे, आप ऑफिस में भी काम करते हैं, आप यूनिवर्सिटी में भी आपने पढ़ाई की, तो आपके क्लास के अंदर ही कुछ लोग पॉजिटिव दिमाग से चलते हैं, वो जीते हैं, और कुछ लोग के दिमाग में सिर्फ निगेटिविटी भरी हुई होती है। तो निगेटिव लोग अपना काम करेंगे, वो समाज में उनकी भी ज़रूरत होती है, तो वो अपना वो राजनीति करें, क्रिटिसिज्म करें। लेकिन भारत ने आज 10 दिनों के अंदर ये बड़ा कीर्तिमान, एक गर्व का माहौल और गर्व करने वाली बात है हिंदुस्तानियों के लिए कि 10 दिनों के अंदर ही हमने चांद के बाद सूरज की ओर हमने
अपना कदम बढ़ा दिया है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग को सिर्फ 10 दिन ही बीते हैं, उसके बाद आज भारत ने एक और बड़ा इतिहास रच दिया है। इसरो की ये बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी है। भारत का सूर्य मिशन आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया गया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।